हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर गो बेबी। ये हमारी विंटर सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी लाइव जा चुका है, जिसमें मैंने बाथ और मसाज के बारे में बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ विंटर क्लोथिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात ही बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी ऑलरेडी 4 इयर्स की हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जब वो छोटी थी तब हम उसे कैसे ड्रेसअप करते थे और अब कैसे ड्रेसअप करते हैं फॉर विंटर्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो वी मेड श्योर कि जो फर्स्ट लेयर स्किन को टच करे वो हमेशा कॉटन रहे। तो जब वो छोटी थी तो हम इस तरह के रॉम्पर्स पहनाते थे उसे पहले एज अ फर्स्ट लेयर। स्लीवलेस रॉम्पर है, ये कॉटन है। दूसरी चीज़ क्या होती थी कि डाइपर जो है वो इंटैक्ट रहता था बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल। एंड थर्ड थिंग क्या होती थी कि अगर बच्चे के कपड़े उठ भी गए हैं तो ये बैक पे रहता था, तो एटलीस्ट एक लेयर फिर भी उसकी बैक को कवर करती थी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी मेक अ वेयर दिस। आप इस तरह के फुल स्लीव रॉम्पर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर ऑल्सो कॉटन। अब हम क्या करते हैं, अब इस तरह की हम वेस्ट पहनाते हैं, जो मैं समर्स में भी पहनाती हूँ और विंटर्स में भी पहनाती हूँ फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि ये भी कॉटन है। अगर आप इस तरह की वेस्ट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक नॉर्मल कॉटन टी शर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो हम समर्स में पहनाते हैं। आप वही टी शर्ट एज अ वेस्ट विंटर्स में पहना दो एंड दैट इज़ द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर हमेशा थर्मल्स होती थी। डू ट्राई टू इन्वेस्ट इन थर्मल्स, दे आर वेरी गुड। काफ़ी गर्मी रहती है उनसे बॉडी में। बच्चों की हर साइज़ में अवेलेबल है थर्मल। छोटे से छोटे बच्चे के लिए थर्मल मिल जाएंगे आपको। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बॉडी केयर, और भी बहुत सारे ब्रांड्स में थर्मल्स अवेलेबल हैं। डू ट्राई टू इन्वेस्ट इन दीज। इसमें पजामेज भी आते हैं थर्मल्स में, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी भी हम थर्मल्स पहनाते हैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इस तरह के थर्मल्स हम अभी भी पहनाते हैं। नेक्स्ट लेयर डिपेंडिंग अपॉन दी ठंड, आप या तो एक टी शर्ट पहना दो और या फिर एक स्वेट शर्ट पहना दो, जैसे भी ठंड हो। ज़्यादा कम ठंड होती है तो हम ये कॉटन की टी शर्ट पहना देते हैं। अगर ज़्यादा ठंड होती है तो हम इस तरह की एक थोड़ी सी मोटी स्वेट शर्ट पहना देते हैं, जो मोर देन इनफ होती है। अगर काफ़ी ठंड है तो हम ये टी शर्ट पहना के स्वेट शर्ट पहना देते हैं। पॉइंट क्या है, हमें लेयरिंग करनी है बच्चों की बॉडी पे। पहले आपने वेस्ट पहना दिया, फिर आपने थर्मल पहना दिया, फिर आपने एक टी शर्ट पहना दी और आपने एक स्वेट शर्ट पहना दी। 4 लेयर्स हो गई, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर देम कि उनको ठंड नहीं लगेगी आफ्टर 4 लेयर्स। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी लग रही है तो आपने एक लेयर उतार दी एंड दे स्टिल हैव 3 लेयर्स। सो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि ठंड लग रही है तो एक लेयर और डाल दी, गर्मी लग रही है तो एक लेयर और उतार दी। अगर आपने एक ही मोटा कपड़ा पहना दिया है तो बच्चे अनकम्फर्टेबल से हो जाते हैं, और आपने अगर वो उतार दिया तो एकदम से ठंड लग जाती है। तो मेक श्योर कि आप उनको लेयर करो, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि आप एक कपड़ा पहना दो। आफ्टर दैट यू कैन इन्वेस्ट इन स्वेटर्स। नॉर्मल बाज़ार में ऐसे स्वेटर्स अवेलेबल हैं, आप उस तरह के स्वेटर्स पहना दो। इससे ज़्यादा ठंड नहीं लगती बच्चों को घर के अंदर। नहीं तो आप घर के बुने हुए होममेड स्वेटर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे ज़्यादा ठंड जो है उनकी ख़त्म हो जाती है घर के बुने हुए स्वेटर से। और इसके बाद उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी और कपड़ों की। अगर आपने 4 to 5 लेयर्स पहना दिए हैं, विच इज़ मोर देन इनफ। मेक श्योर कि आप अपने से सिर्फ एक लेयर ज़्यादा पहनाओ, उससे ज़्यादा मत पहनाओ। अगर आपने 2 लेयर पहनी हुई हैं तो 3 लेयर पहनाओ, उससे ज़्यादा उनको मत पहनाओ। कई बार होता क्या है कि हमें लगता है कि उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है, जो कि ऐसा नहीं होता है। उन्हें भी उतनी ही लग रही होती है जितनी हमें लगती है। तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप अपने से सिर्फ एक लेयर ज़्यादा उन्हें कपड़े पहनाएं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बाहर जाने वाला है तो ज़्यादा ठंड लग सकती है, सो मेरा टिप होगा, डू इन्वेस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ हाफ जैकेट। दे आर वेरी वेरी यूजफुल। होता क्या है, अगर मान लो थोड़ी सी ठंड बढ़नी शुरू हुई तो आपने स्वेट शर्ट के ऊपर इस तरह की एक हाफ जैकेट पहना दी, गुड टू गो। ज़्यादा ठंड है, आप बाहर लेके जा रहे हो तो आपने स्वेटर के ऊपर एक ये हाफ जैकेट पहना दी, अगेन गुड टू गो।
डू ट्राई टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ हाफ जैकेट। ये थोड़ी कुल्टेड वाली है, नॉर्मल वाली भी मिलती है, इसमें कैप होती है एक ऑलरेडी, तो हेड को भी आप कवर कर सकते हो इस तरह की जैकेट से। सो दे आर वेरी वेरी यूजफुल। डू ट्राई टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ हाफ जैकेट्स। नाउ कमिंग टू द लोअर पोर्शन, जब छोटी थी तो हम क्या करते थे कि नॉर्मल एक थर्मल पहनाया और उसके ऊपर एक कॉटन का पजामा पहना दिया, विच इज़ मोर देन इनफ। इस तरह का थर्मल जो ईजिली अवेलेबल है, आप उस तरह का थर्मल पहनाया और नॉर्मल पजामा पहनाया, 2 लेयर हो गई नीचे के लिए भी, एंड दैट वाज गुड टू गो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह के फ्लीस वाले पजामे अवेलेबल हैं मार्केट में और आप उनको पहनाओ और दे आर गुड। लाइक इसमें ये जॉगर स्टाइल है तो नीचे से भी हवा जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बच्चों को ठंड नहीं लगती क्योंकि थोड़ा मोटा होता है एंड कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि ये कॉटन के ही बने हुए होते हैं, तो इसलिए इस तरह के पजामों में इन्वेस्ट करो। अब मैं क्या करती हूँ, अब कोई थर्मल नहीं पहनाती मैं नीचे लोअर पोर्शन में, वो 2 लेयर्स अब नहीं पहनना चाहती है तो मैं इसी तरह के नॉर्मल बड़े साइज़ में फ्लीस के पजामे आते हैं जिसमें अंदर फ्लीस है, एंड अगैन ये जॉगर स्टाइल है, सेम स्टाइल का पजामा है बस साइज़ बड़ा हो गया है अब। तो आप इस तरह के पजामे में इन्वेस्ट करो, मोटे पजामों में, जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, भागने दौड़ने में उसको कोई इश्यू ना हो। 2 लेयर पहनाओगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए बेटर है कि 1 लेयर पहनाओ, थोड़ा मोटा पजामा पहनाओ और दे आर गुड फॉर दिस थिंग। नाउ कमिंग टू द सॉक्स, जो बच्चे लाइक हमेशा वॉक कर रहे होते हैं, उन्हें छोटे होते हैं तब तो फिर भी आप अंदर रख सकते हो, तो नॉर्मल कॉटन के सॉक्स पहनाओ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम। नहीं तो अगर आप चाहो तो इस तरह के बूटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये होममेड बूटीज़ हैं, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी इसी स्टाइल में दूसरी भी, तो आप इस तरह की बूटीज़ पहना दो तो उनका पैर गर्म रहेगा, बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। बच्चों को बहुत जल्दी पैरों से ठंड चली जाती है, तो इसलिए बेटर है कि आप इस तरह की बूटीज़ पहना दो और वो कवर रहेंगे। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम उन्हें थोड़ी देर शूज़ पहना देते हैं या स्लीपर्स पहना देते हैं, बट वो थोड़ी देर बाद उतार के घूम रहे होते हैं, तो आप घर के अंदर तो उन्हें कॉटन के सॉक्स पहनाओ, हमेशा पहना के रखो कि एटलीस्ट कुछ तो कवर रहे पैर उनका। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है, ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, देन इन्वेस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ थिक सॉक्स। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, आपको ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे, H&M, मदर के सब में अवेलेबल हैं इस तरह के थिक सॉक्स, जिससे बिल्कुल भी ठंड नहीं जाती है पैरों से। एंटी स्किट वाले सॉक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में कि स्किट ना हो, बच्चा फिसले नहीं, जहाँ पे फ्लोर्स थोड़े चिकने होते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं सॉक्स से। एंटी स्किट वाले भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ले सकते हो एंड दैट इज़ गुड इनफ फॉर देम। कमिंग टू हेड, जब बच्चा छोटा हो तो नॉर्मल एक कॉटन की कैप ज़रूर से पहनाएं बच्चे को, क्योंकि जनरली बच्चों के हेड में हेयर्स कम होते हैं, जिससे ठंड ज़्यादा जा सकती है, ईयर्स कवर नहीं हो सकते, तो इसलिए आप इस तरह की कॉटन की कैप ज़रूर से पहनाएं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों या बाहर जाने लग जाए बच्चा, तो उसे वूलन कैप तब पहनाएं। घर के अंदर वूलन कैप पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट बाहर जाने में ज़रूर से वूलन कैप पहनाएं। जब बच्चा छोटा है या अभी भी बड़ा है तो थोड़ा सुबह और शाम के लिए कॉटन कैप इज़ मोर देन इनफ, यू डोंट नीड आफ्टर दैट। नेक्स्ट कहूँगी कि इस तरह की पफर जैकेट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। दीज आर लाइट वेट जैकेट्स और जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो इनके थ्रू नहीं जा सकती अंदर बॉडी में। अगर आपने ये जैकेट पहना दी है तो दे आर कवर्ड फुल्ली, यहाँ तक वो पूरी ऊपर तक जाती है, यहाँ तक तो नेक भी कवर हो जाता है, थोड़ा कैप दी हुई है तो हेड भी कवर हो जाता है, यहाँ पे इलास्टिक है थोड़ी सी, तो ये हैंड्स से भी हवा नहीं जा रही है, तो दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड बच्चों को लगता भी नहीं है कि कुछ वज़न पहना हुआ है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती आफ्टर वेयरिंग दीज काइंड्स ऑफ जैकेट। तो डू ट्राई टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ सच काइंड। ये यूनिक्लो की है, आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हो और इससे आप अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हो। कमिंग टू नाइट सूट्स, की रात में बच्चे खोल देते हैं अपने आप को, रात में पहनते नहीं हैं, तो जब वो छोटी थी तो हम इस तरह का रोम्पर्स पहनाते थे
जो फुल कवर करते थे कि लेग्स भी फुल कवर हैं और हैंड्स भी फुल कवर्स हैं, बॉडी पूरी कवर है, पीछे से भी खुलने के चांसेस नहीं होते थे, तो आप इस तरह के रोम्पर्स पहना सकते हो। इसमें फ्लीस में भी अवेलेबल हैं, बूटीज़ के साथ भी अवेलेबल होते हैं। तो आप इस तरह के रोम्पर्स में इन्वेस्ट करो जब आपका बच्चा छोटा हो। दे आर वेरी गुड, कंफर्टेबल और बिल्कुल ठंड नहीं लगती है उन्हें। जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाए तो अब मैं जैसे नॉर्मल कॉटन के फुल स्लीव्स के नाइट सूट्स बनाती हूँ जिसमें वो कंफर्टेबली सोती है। बहुत ज़्यादा मोटे नाइट सूट्स नहीं पहनाती मैं उससे। अगर जब मुझे लगता है कि ज़्यादा ठंड बढ़ने लग गई है तब मैं इस तरह के फ्लीस वाले वेलवेट वाले नाइट सूट्स बनाती हूँ। थोड़ा सा मोटा है ये, थोड़ा सा वेलवेट है, तो कंफर्टेबल रहती है इसमें भी। एंड अगेन ये जॉगर स्टाइल है तो नीचे से हवा नहीं जा रही है फिर से। तो आप इस तरह के नाइट सूट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि उन्हें रात में भी ठंड ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहूँगी, बच्चों के कपड़े जो हैं रेगुलरली वॉश करो, स्पेशली द इनर वेयर्स, क्योंकि उसी में सारे बैक्टीरियाज और सारी स्वेटिंग्स होती हैं। तो मेक श्योर टू वॉश देम रेगुलरली, ड्राई देम कम्प्लीटली, अच्छे से ड्राई हो जाएं, कोई भी मॉइस्चर ना रहे उसके अंदर, वही ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी और आपके बच्चों के विंटर्स अच्छे से जाएं। हैप्पी विंटर्स टू यू गाइज। See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you for watching.